एक सवाल पूछा गया था, क्या मन को हाईजैक किया जा सकता है क्या? मन को हाईजैक किया जा सकता है क्या? ये सवाल आज का है मित्रों। बने रहेगा पूरी तरह से इस वीडियो में। हम जानेंगे मन जो एनर्जी है और एनर्जी को किस तरह से लोग हाईजैक कर लेते हैं। जिस तरह से आंखों से काजल चुरा लेते हैं ना साहब, इसी तरह से मन को लोग हाईजैक कर लेते हैं, जिसको इमोशन अत्याचार बोलते हैं या तो जिसको इमोशन हाईजैक बोला जाता है। इमोशन हाईजैक ये हमारे फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, जो आज का सवाल है कि इमोशन को हाईजैक कैसे किया जाता है, यानी इमोशन है क्या। जैसे बोला जाता है कि ये मन, पहले हम मन की बात करते हैं क्योंकि हमारी मन की बात हो रही है। तो मन ये है, ये एक एनर्जी है मित्रों, ये क्लीन एनर्जी, एक प्योर एनर्जी है। इस एनर्जी के अंदर जब अलग अलग इमोशन जुड़ जाते हैं, अलग अलग इमोशन जब जुड़ जाते हैं तो ये इमोशन का कलर, ये जो मन का जो कलर है वो चेंज होने लगता है। सपोज अगर मेरा जो मन है ये अगर प्योरली वाइट है, एक वाइट एनर्जी है। मन क्या है, एक सपोज एक एग्जांपल में लेते हैं, मन एक वाइट एनर्जी है। जब हम क्रोधित हो जाते हैं, जब हमारा इमोशन गुस्से में आ जाता है, तब ये रेड कलर का होने लगता है, और जब हम खुश रहते हैं तब ये ब्लू कलर का होने लगता है। तो ये अलग अलग कलर में इमोशन, जिस तरह से इमोशन रहता है उसी तरह से इमोशन चलते रहता है। जब इमोशन को आप हाईजैक करना चाहते हैं ना, तो इमोशन को हाईजैक करने, मन को हाईजैक करना चाहते हैं ना, तो इमोशन को हाईजैक कर लीजिएगा। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे मन चल रहा है और मन के साथ इमोशन चल रहा है। इमोशन एक ग्लू है, एक फेविकॉल है, ये चिपका हुआ है उसके साथ। इसके लिए बोला जाता है ना, भगवत गीता कहती है कि दुख और सुख में समभाव रहना है। यानी हमारे माइंड को इतना प्योर कर लेना है, इतना प्योर कर लेना है मित्रों, कि वो सुख और दुख में वो एक जैसे रहना चाहिए। जैसे मुझे याद आ रहा है, दिलीप कुमार की एक लाइन थी कि वो कहते हैं कि सुख और दुख के मैं भुलाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं उस अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जा रहा हूँ मित्रों, जहाँ पे सुख और दुख कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मन को उस अवस्था में लेके जाना है। जैसे संत हैं, महात्मा है, या बड़े बड़े जो हमारे संत होके गए हैं, ये सब उस अवस्था में पहुँच जाते थे जहाँ पर, यानी उस अवस्था का मतलब है मित्रों जिसको हम निराकार बोलते हैं, या एक ऐसा निर्विचार अवस्था है, या नो माइंड स्टेट बोला जाता है, जहाँ पर कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे साहब। ना दुख हो रहा है, ना बुरा हो रहा है, ना अच्छा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको स्वबोध कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द कहा गया है। इमोशन हाईजैक कैसे होता है मित्रों? इमोशन हाईजैक होता है जैसे कहीं पर आप जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ देख लिया और वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो बस अब वो दिमाग में बस वही चीज़ चल रही है। हमारा मार्केटिंग क्या कर रहे हैं, इमोशन हाईजैक कर रहे हैं। आपके घर में, अरे आपके घर में आईफोन नहीं है साहब, आपको तो आईफोन लेना चाहिए, अरे यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपने तो मिस कर दिया। तो इस तरह का बोलते बोलते वो क्या कर देते, इमोशन को हाईजैक कर देते मित्रों। हमें हमारे इमोशन को बचाना है, हमें हमारे मन को बचाना है तो इमोशन को बचाइएगा, मन को बचाना है तो इमोशन को बचाइए मित्रों। कई बार ऐसा होता है ना कि इमोशन के चक्कर में कई लोग ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। होता ना, कहीं आप देखेंगे आजकल के कॉलेज के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इमोशनली अटक जाते हैं और फिर वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। मित्रों ऐसा मत कुछ कीजिएगा, इमोशन से बाहर निकलिएगा। इमोशन से बाहर निकलना है तो एच फार्मूला यूज़ कीजिएगा। आज के बाद एच फार्मूला सब लोग ऐसा करेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। एच का मतलब है जब भी आपके साथ कुछ घटना घटती है, पहले पॉज हो जाइए, रुकिए साहब, रुकिए। दूसरा है सोचिए, और तीसरा है एक्शन लीजिएगा। रुकिए, सोचिए और एक्शन लीजिएगा, रुकिए, सोचिए और एक्शन लीजिएगा। एच फार्मूला। यहाँ पर बचने के लिए मित्रों आप एक ही कर सकते हैं, आपको एच फार्मूला यूज़ करना है। रुकिए, सोचिए और एक्शन लीजिएगा। किस तरह से आप अपने इमोशन को बचा सकते हैं मित्रों। तो ये बात थी आज हमारे मन को बचाने की, और इस तरह से मैं और भी वीडियो में आते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।